हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार पटेल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल सर में। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, पहला है बीजांग। ठीक है दोस्तों, तो बीजांग किसे कहते हैं, किस तरह से निकालते हैं, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और दूसरा टॉपिक है दोस्तों गुणा की वैदिक गणित, जिसमें हम कुछ पॉइंट सीखने वाले हैं। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि। ठीक है दोस्तों, पहला क्या है हमारा ऊर्ध्व तिर्यक विधि। ठीक है, उसके बाद सेकंड है एक न्यूनन। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या है हमारा एक न्यूनन, मतलब एक कम करना। ठीक है, फिर तीसरा है एक अधिकरण पूर्वण विधि, नाम से स्पष्ट है दोस्तों, एक अधिक करना। ठीक है, अब चौथा है अनुरूपण विधि। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कुछ ऐसे रूल है जिसका हम क्या कर सकते हैं, एक रूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या कर सकते हैं, हम एक वर्ग निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए आप अंत तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम बीजांग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, बीजांग, तो बीजांग किसे कहते हैं, तो किसी संख्या के अंकों का योग या जोड़। ठीक है दोस्तों, योग या फिर जोड़ एक ही है, एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं, यही उसका बीजांग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसे कि ये क्या है, कोई एक संख्या है। ठीक है, ये कोई एक संख्या है, ये क्या है 10, तो 10 का बीजांग क्या हो जाएगा, 10 का बीजांग क्या हो जाएगा, तो 10 का बीजांग क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, जब तक इसको जोड़ना है, जब तक हमको संख्या एक प्राप्त ना हो जाए, तो 10 में हम क्या कर देंगे, एक योग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा एक। ठीक है दोस्तों, 10, ये 10 कोई एक संख्या है, तो 10 का हम क्या करेंगे, बीजांग निकाल रहे हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा इसका एक संख्या। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा हमारे लिए बीजांग। उसी तरह से 21 का बीजांग, 21 का बीजांग क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3, तो 21 का बीजांग कितना हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार 35 का, ठीक है, तो 35 में क्या करेंगे 3 + 5 कर देंगे, तो फिर ये कितना हो जाएगा 8, तो ये क्या हो जाएगा 35 का बीजांग क्या हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और देखते हैं, ये है 321 दोस्तों। ठीक है, 331, तो 331 का हम क्या करेंगे, बीजांग निकालेंगे, तो इन दोनों को आपस में सब लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 3 + 2 + 1। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, अब फिर क्या करना है आपको, इन सभी को जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 = 5 और 1 = 6, तो ये क्या हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का क्या कर सकते हो, बीजांग निकाल सकते हो। जैसे कि ये क्या है 3, 7, 5, 8, 9, 1। ठीक है दोस्तों, इसका हम क्या कर सकते हैं, इतनी बड़ी संख्या का हम क्या कर सकते हैं, बीजांग निकाल सकते हैं। तो फिर ये कैसा, तो 3 + 7 + 5 + 8 + 9 + 1। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा 9 और 10। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 10 प्लस, ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा 8 × 5 = 13। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे 7 × 3 = 10, ये क्या हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो फिर इन दोनों को फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, फिर तो ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, फिर ये कितना हो जाएगा 3 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा +1, तो इसका बीजांग क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6। कितना हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आपका बीजांग 6। तो इस तरह से हम बड़ी बड़ी संख्याओं का क्या कर सकते हैं, बीजांग याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, गुणा की वैदिक गणित। ठीक है दोस्तों, तो वैदिक गणित आज हम सीखने वाले हैं। तो पहला है हमारा ऊर्ध्व तिर्यक विधि। क्या है हमारा पहला, ऊर्ध्व तिर्यक विधि। तो ऊर्ध्व तिर्यक विधि होता क्या है, आइए समझते हैं सबसे पहले। तो देखिए दोस्तों, ऊर्ध्व तिर्यक, ऊर्ध्व नाम से स्पष्ट है, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का मतलब क्या होता है दोस्तों, इस तरह से इसको हम चिन्हांकित करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, ये खड़ा, क्या है दोस्तों, खड़ा। ठीक है, अब क्या करते हैं, तिर्यक, तिर्यक लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो गया तिर्यक। तो तिर्यक का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरह से हम तिरछा करेंगे, इसको आपस में हम गुणा तिरछा करेंगे, तो इसको कहते हैं तिर्यक या फिर तिरछा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले ऊर्ध्वक में। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए ये क्या है 2। ठीक है, इसका गुणा हम किसके साथ करेंगे, 6 के साथ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें हम आपस में इन दोनों को क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 6 दूनी 12, क्या हो जाएगा 6 दूनी 12। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम आज याद करने वाले हैं। तो चलते हैं कुछ 2 अंकों वाली संख्याओं को। ठीक है, जैसे कि ये कितना है 22। ठीक है, और ये कितना है 4, ये 4,
तो फिर कितना हो गया 44। ठीक है, तो चलिए इसका हम क्या करते हैं यार, गुणा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या है रूल है, आप इस तरह से इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक है, तिर्यक गुणा, फिर उसके बाद इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों के साथ फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये रूल फॉलो करना है आप लोगों को। तो चलिए फॉलो करते हैं। तो 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों, पहला रूल क्या है हमारा, 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा हमारा क्या है, देखिए 4 दूनी 8। ठीक है, फिर 4 दूनी 8। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दिए तो कितना जाएगा, 8 दूनी 16। तो 16 का हम क्या लेंगे, 6 लेंगे। हासिल है कितना बचा, भी 1 बचा, याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा है क्या, 4 दूनी 2 चौक 8। ठीक है, 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा आपका 9। तो 968। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बड़ी बड़ी संख्याओं का हम गुणा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा। चलिए देखते हैं यहाँ पास एक और विधि, एक और क्वेश्चन, या फिर ये हो गया 22 और ये हो गया 63। ठीक है दोस्तों, इसका हम आपस में गुणा करते हैं। तो केवल आपको यही रूल फॉलो करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो फिर चलिए करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 तिया 6। ठीक है, 2 तिया 6 और 2 तिया 6 प्लस 6 दूनी 12, तो 12 6 18, 18 का 8 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, हासिल कितना बच गया, 1। अब 6 दूनी 12, 12 और 1 13। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट तरीका अपना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी मेथड की ओर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है दूसरा मेथड, एक न्यूटन विधि। क्या है, एक न्यूटन विधि, नाम से स्पष्ट है, एक कम करना। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए एक कंडिका है। ठीक है, तो इसका एक क्या है, रूल है, स्थिति है। ठीक है, तो स्थिति क्या है, देखो ध्यान से देखते रहिएगा। स्थिति, तो स्थिति में हम क्या करेंगे, देखो जब संख्या का दायां भाग में संख्या क्या होनी चाहिए, संख्या 9 से बनी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या होनी चाहिए, 9 से बनी होनी चाहिए, या फिर 9 से अधिक भी हो सकती है, लेकिन अधिकतर क्या होना चाहिए, 9 से अधिक होनी चाहिए, या फिर 9 से बनी हुई संख्या होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रूल फॉलो करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देखते हैं यहाँ पास ये क्या है, 55। ठीक है दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 99 से। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो फिर ये क्या, देखो ये जो दायां भाग है ये किससे बना हुआ है, 9 से। ठीक है, तो 9 से क्या कर सकते हैं हम लोग, 9 फिर 99 फिर 99 9। ठीक है, इस तरह से संख्या बनी होनी चाहिए, कहने का मतलब। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले एक न्यूटन, तो फिर बायां साइड क्या करेंगे, बायां साइड हम एक कम करेंगे, तो 45 में एक कम कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 44। ठीक है दोस्तों, हो गया 44। अब चलते हैं, ये जो 4 है, ठीक है, 4 में ये जो 9 दिख रहा है, ये जो 9 दिख रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, 4 माइनस कर देंगे, तो कितना बच गया 5, तो यहाँ पास लिख दीजिए 5। ठीक है दोस्तों, अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पास जो 4 दिख रहा है इस 9 में आप इस 4 को घटा दीजिए, तो फिर यहाँ पास आ जाएगा 5। आ गया दोस्तों आपका आंसर। ठीक है, आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए एक और सॉल्व करते हैं। ये देखिए दोस्तों, 345 का गुणा कर रहे हैं हम 999 में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसमें जो हम एक कम कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 344। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 344। तो फिर क्या होगा, देखिए इसके साथ घटाएंगे, तो 9 में 3 माइनस कर दो, कितना बच गया 6, तो यहाँ पास लिख लीजिए 6। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, ये जो संख्या है 4 है, तो 4 का कितना होता है, यहाँ पर देख लीजिए, ये 5। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। ठीक है, बहुत ही बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा हम चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं कुछ एकाधिकन पूर्वेण विधि की ओर। ठीक है दोस्तों, एकाधिकन पूर्वेण विधि में एक रूल है, इसको जो हम फॉलो करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक फॉलो रूल है, तो इसको देखिए, पहला क्या है इसका रूल, जो गुण्यक और गुणक होता है, क्या होता है, गुणक होता है, जो गुण्य और गुणक होता है वो क्या होना चाहिए, योग क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, योग क्या होना चाहिए 10, या 10 से अधिक भी हो सकता है, या नहीं 10 से अधिक नहीं होगा, 10 या फिर एक समान होना चाहिए, एक समान
होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देखिए यहाँ पास क्या है 12, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पास मैं 13 कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनकी जो इकाई है इनका योग क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। देखिए दोस्तों ये क्या 10 हो रहा है क्या, नहीं, तो ये हमारे रूल के खिलाफ है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं कुछ रूल के मुताबिक। तो ये गुण्य और गुणक है, तो उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंक 10 योग होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, या फिर एक समान होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन। जैसे कि ये कितना है 12 गुना 18। ठीक है दोस्तों, 12 गुना 18, तो पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और देखना है कि ये योग कितना हो रहा है, 10 हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो 8 दूनी 10 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इनका दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है दोस्तों, 8 दूनी 16। अब क्या करेंगे, इसमें एक अधिक बढ़ाएंगे। क्या कर रहा है इसमें, एक अधिक, नाम से स्पष्ट है, एकाधिकेन पूर्वेण। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2, तो 2 एकम 2, तो आ गया ना 216 आंसर। ठीक है दोस्तों, उसी तरह के चल देखते हैं यहाँ पास 25 या फिर 25। देखिए दोस्तों यहाँ पास संख्या क्या है, समान है, एक समान होना चाहिए, ये भी बोला गया है रूल में। तो फिर ये क्या है, देखिए 5m 25 क्या हो जाएगा, 5m 25, और इसमें क्या कर देना है, एक अधिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो एक कितना हो जाएगा 3, तो 2 तिया 6, आ गया ना दोस्तों 625। यकीन नहीं है तो आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पास कितना, देखते हैं हम 22 गुना 28। ठीक है दोस्तों, इसका देखते हैं इकाई क्या हो रहा है, योग 10 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इनका हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए 8 दूनी 16। ठीक है दोस्तों, 8 दूनी 16। अब इसमें क्या करेंगे, एक अधिक कर देंगे, तो फिर एक कितना हो जाएगा, 2 या 6, कितना आ गया 616। ठीक है दोस्तों, तो एक मैं आप लोगों को लिए HW दे रहा हूँ, मतलब होमवर्क। कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए दोस्तों, ये क्या है 26 गुना 24, इसका आप मल्टीप्लाई करके कमेंट में आप बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, रूपेण विधि में। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए एक स्थिति है, ध्यान से देखिएगा। पहला स्थिति है इसका कि a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इस फार्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा। इस फार्मूले के हिसाब से आप बहुत ही सारे वर्गों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये क्या है 64। ठीक है दोस्तों, ये क्या है 64, तो 64 का वर्ग क्या होगा, आप तो सिर पकड़ कर बैठ गए। तो चलिए हमको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसको क्या मानेंगे, a मानेंगे, और इसको b, इसको क्या मानेंगे, a, और इसको b। तो ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्थिति b का स्क्वायर करेंगे। ठीक है दोस्तों, b का क्या करेंगे, स्क्वायर, तो b का क्या करेंगे 4 गुना 4। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा 4 चौके 16, तो 16 का हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, हासिल यार कितना बच गया 8। अब क्या करेंगे, दूसरा स्थिति आप क्या करेंगे 2ab, इसमें आप मान रख दीजिए, तो 2 गुना 6 गुना 4। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 6 चौके 24 और 24 दूनी 48, 48 का, ठीक 48 आया, 48 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 49, 49 का 9, बच गया कितना 4। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा है आपका, देख लीजिए ये तीसरा क्या हो जाएगा आपका, तीसरा है आपका a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 36, तो 36 में 4 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके से आप वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पास ये क्या है 25, तो 25 का वर्ग निकालेंगे, तो 25 को 2 बार गुणा कर देते हैं, 25 25। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इसमें एक रूल फॉलो हो रहा है। ठीक, इसमें यह क्या हो जाएगा 10 हो गया, इकाई को हम अगर जोड़ कर देखें तो 10 हो रहा है, और इसमें हम एक अधिक भी कर सकते हैं, तो क्या हो रहा है एक अधिकेन पूर्वेण विधि लागू हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो रहा है 2 तिया 6 और 5m 25 और 2 तिया 6, इस तरीके से हम समान वाली संख्याओं का भी हम वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।